बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। और आ गए हैं और एक नए सेशन के साथ। पिछले 2 लेक्चर्स में अपन ने मॉर्फोलॉजी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स स्टार्ट किया था और कंप्लीट भी कर लिया है। अगर आपने 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला लेक्चर है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग, उसमें अपन ने बेसिक बात की है। दूसरा लेक्चर है डिटेल्ड में अपन ने बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम की। आज बात करने वाले बेटा रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। यहाँ पे बेटा शांति से चीजों को समझना है। एनसीईआरटी में थोड़ा कम तुम्हें मिलेगा, जो एनसीईआरटी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें कम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस भी अपन यहाँ पे डिकोड करेंगे एंड वी विल नो समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो। चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स, रेस्पिरेशन का क्या मतलब है सर? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? ब्रीदिंग मतलब सिंपली सांस का अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, लेकिन रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द फूड इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। क्या लिख सकते हो सर रेस्पिरेशन में? बेसिक बात, रेस्पिरेशन it is a biochemical, अगर हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी है तो जूम कर सकते हो। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज broken down in presence of oxygen to generate energy। ये बेटा रेस्पिरेशन की बेसिक मैंने डेफिनेशन लिख दी है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which food is broken down in presence of oxygen। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को ब्रेक किया जाता है इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी। एनर्जी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेस्पिरेशन की हमने डेफिनेशन समझ ली है। तो यही रेस्पिरेशन हमें फ्रॉग्स में समझना है कैसे होता है। यस सर। तो बेटा इन फ्रॉग्स, ध्यान से देखना, इन फ्रॉग्स 3 टाइप्स के अपने को रेस्पिरेशन समझने हैं। 3 टाइप के। यस सर। क्यूटेनियस, पहला टाइप लिखो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सर दूसरा टाइप क्या है? दूसरा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सर तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है ब्यूको फ्लैरेंजियल रेस्पिरेशन। ये बेटा 3 टाइप के रेस्पिरेशन हमारे पास आते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ब्यूकोफ्लैरेंजियल रेस्पिरेशन। हाँ सर। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन माने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होना। क्यूटेनियस माने बेटा स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है। पल्मोनरी, पल्मोनरी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। जहां पे भी बेटा पल्मोनरी टर्म आता है उसको अपन लंग्स से डिकोड करते हैं। लंग्स से डिकोड करते हैं, लंग्स से डिकोड करते हैं। पल्मोनरी जहां पे भी शब्द आता है वो अपन लंग्स से डिनोट करते हैं, लंग्स से समझते हैं। ये साइड में लिखना चाहते हो तो लिख लो बेटा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन किससे होती है सर? लंग्स के थ्रू। यस सर। ये ब्यूकोफ्लैरेंजियल रेस्पिरेशन क्या है?
ये बक्कल कैविटी के थ्रू होती है, बक्कल कैविटी के थ्रू होती है। तो पहली चीज आपको ये समझनी है, ये 3 टाइप के रेस्पिरेशन फ्रॉग में पाए जाते हैं। दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, हमारे स्किन से होती है फ्रॉग में। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी का संबंध लंग्स से है, तो लंग से रेस्पिरेशन होगा। ब्यूकोफ्लैरेंजियल रेस्पिरेशन बक्कल कैविटी के थ्रू होगा। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन 25% होती है फ्रॉग में, 25% होती है फ्रॉग में। पल्मोनरी रेस्पिरेशन बेटा 60% होती है एंड ब्यूकोफ्लैरेंजियल रेस्पिरेशन 5% होती है। तो आप बोल सकते हो, एक सवाल फ्रेम हो सकता है कि मैक्सिमम रेस्पिरेशन फ्रॉग कौन से पार्ट से करता है, तो आपका आंसर लंग्स आना चाहिए। और एक हायर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन है कि व्हेन फ्रॉग इज ऑन अ टेरेस्ट्रियल ग्राउंड, जैसे फ्रॉग आपको मालूम है कि टेरेस्ट्रियल भी होता है और फ्रेश वाटर में भी लिव कर सकता है। जैसे टेरेस्ट्रियल में एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उन्होंने बनाया था कि टेरेस्ट्रियल में फ्रॉग के मुंह के ऊपर अपन ने कुछ तो उसका मुंह टाइटली होल्ड किया 5 to 10 मिनट्स के लिए, तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी? तो उस क्वेश्चन का आंसर है यस, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम रेस्पिरेशन यहाँ पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन होने वाला है, यानी कि लंग्स के थ्रू मैक्सिमम रेस्पिरेशन होने वाला है। यस सर, ये क्लियर है आपको? ये पहले बेसिक्स है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। फ्रॉग में किन किन टाइप्स के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं वो बताया। पल्मोनरी टर्म जहां से आ रहा है वो लंग्स से अपन रिलेट कर सकते हैं। यस, ये क्लियर है। अभी बेटा कुछ एनसीईआरटी के पॉइंटर्स हमें याद करने हैं, वो यहां पे लिख देता हूं। When frogs are in water, they respire through when frogs are in water they respire through बेटा स्किन के थ्रू वो रेस्पायर करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन व्हेन फ्रॉग इज इन वाटर। तो वाटर के लिए बेटा क्या याद रखोगे सर? वाटर में द फ्रॉग रेस्पायर फ्रॉम स्किन, क्या याद हो जाएगा? यस, यहां पे ही क्लास में चीजें याद करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत छोटा सा सिंप्लीफाइड टॉपिक है। आगे लिखते हैं, ड्यूरिंग हाइबरनेशन, टर्म को समझना है, फिर से बताऊंगा, मॉर्फोलॉजी में बताया था अभी भी। हाइबरनेशन, ड्यूरिंग हाइबरनेशन, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, during hibernation and estivation, frogs respire through skin। ये भी बेटा नीट का पूछा हुआ सवाल है, नीट का पूछा हुआ सवाल है। नीट में इन दोनों पे सवाल आपको देखने को मिलेगा। नीट में सवाल पूछा है इस टॉपिक से, नीट में इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है, ध्यान से समझते हैं। When frogs are in water they respire through skin, जाहिर सी बात है भाई, पानी में वो स्किन से रेस्पायर करेंगे। यस, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन फ्रॉग रेस्पायर थ्रू स्किन। हाइबरनेशन का क्या मतलब है सर? हाइबरनेशन का यही मतलब है कि वो विंटर स्लीप को कहते हैं। मतलब अपन ने सुना था कि फ्रॉग्स एक्सट्रीम टेम्परेचर में नहीं पाए जाते। एस्टिवेशन को बोला जाता है सर समर स्लीप।
ये डीप गड्ढे बना लेते हैं और छुप जाते हैं। इसको ही अपन कहते हैं हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन माने विंटर के वक्त वो छुप गए गड्ढे में, तो कहां से रेस्पायर करेंगे सर? स्किन से। एस्टिवेशन यानी समर के वक्त छुप गए, कहां से रेस्पायर करेंगे? स्किन के मदद से। यस, ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अभी यहां पे लिखिए, when frogs are on land they respire by तीनों टाइप सर, स्किन, lungs and buccal cavity। ये भी बेटा नीट सवाल पूछ सकता है। When frogs are on land they respire by skin, lungs and buccal cavity। ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है हमारे एनसीईआरटी में। यस सर, यहां तक का बेटा एक रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप इस लेक्चर को सिस्टमैटिकली देख पाए। हमने सर टॉपिक का नाम स्टार्ट किया रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। मैंने पूछा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क है? सर ये तो एक ही चीज है। नहीं बेटा, ब्रीदिंग माने सांस का अंदर लेना, सांस का बाहर छोड़ना। रेस्पिरेशन माने इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो भी लग रही है एंड केमिस्ट्री भी लग रही है। प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन। ये और एक खतरनाक सवाल देख ले। रेस्पिरेशन को का मतलब देख, बहुत से बताते नहीं है, बताएंगे अपन। रेस्पिरेशन का मतलब है बेटा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का सर ये कौन सा हाई-फाई टर्म है? सिंपल, काटा। काटा माने ब्रेक करना। ये मॉलिक्यूल से ज्यादा बड़े बड़े, इन्हें अपन ने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर लिया। कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेकिंग डाउन। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है सर? ब्रेकिंग डाउन। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिज्म, इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। फिर से बताइए सर। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन in presence of oxygen to produce energy। सर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सर, सारे काम एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे आती है? रेस्पिरेशन से आती है। हाँ सर, हमें ये बात समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर यहां पे आइए, इन फ्रॉग्स, मैंने फ्रॉग में बताया सर 3 मोड होते हैं रेस्पिरेशन के। एक रेस्पिरेशन बाय स्किन विच इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय लंग्स विच इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी शब्द आता है तो लंग्स से रिलेटेड है। रेस्पिरेशन थ्रू द बक्कल कैविटी, ब्यूकोफ्लैरेंजियल रेस्पिरेशन। यस सर, ये क्लियर है। 25% स्किन से रेस्पायर करते हैं, 60% लंग से रेस्पायर करते हैं एंड 5% बक्कल कैविटी से रेस्पायर करते हैं। नीट में सवाल पूछा गया है, व्हेन फ्रॉग्स आर इन वाटर दे रेस्पायर थ्रू स्किन, व्हेन फ्रॉग्स go into hibernation and estivation they respire by skin, when frogs are on land they respire by skin, lung and buccal cavity। क्लियर है यहां तक बेटा? क्लियर है सबको? बहुत मजे से पढ़ना है, बहुत। यस यस यस। आगे लिखते हैं बेटा, यहां पे लंग्स के बारे में हमें बताया गया है। लंग्स के बारे में चर्चा करी जाए। हाँ सर, यहां पे ही लंग्स के बारे में चर्चा हो जाएगी। लंग्स कहां पे लोकेटेड है? लंग्स आर लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। ट्रंक का सिंपल मतलब क्या है सर? ट्रंक एनसीईआरटी में लिखा है, ट्रंक का सिंपल मतलब है थोरैक्स, यानी कि ह्यूमंस की तरह थोरैसिक कैविटी में, थोरैक्स। यस सर, अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक यानी अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स। यस। लंग्स कैसे है सर? लंग्स आर
elongated, 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 sac-like structures, elongated sac-like structures. लंग कैसे है सर? elongated sac-like structure. yes, elongated sac-like structure. एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है कि पहले एयर बक्कल कैविटी में आती है, फिर वो एयर पुस्ट की जाती है इनटू द लंग्स. ऐसे एनसीईआरटी में सर लाइन लिखी गई है. बाहर से जो एयर आती है, जो मॉर्फोलॉजी में बताया मैंने, माउथ के ऊपर 2 होल्स पाए जाते हैं जिन्हें अपन नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. यस सर, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. वहां से एयर अंदर जाती है, बक्कल कैविटी में आती है, फिर लंग्स में पुष्ट की जाती है, लंग्स में पुष्ट की जाती है. सर एनसीईआरटी में केवल यही बात लिखी गई है. ध्यान से बेटा पढ़ेंगे. लंग्स क्या है? अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स में पाए हैं, पिंकिश इनका कलर है, इलोंगेटेड है, लंबे है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? बलून लाइक स्ट्रक्चर है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है. इतनी बात एनसीईआरटी में कही गई है. इस पूरे पेज पे अपन ने जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना मैंने बता दिया है. पूरा पेज का रिवीजन करेंगे, फिर थोड़ी एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त चीजें मैं तुझे बताने जा रहा हूं जो कंसेप्चुअली समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो. यहां तक बेटा नोट कर ले, फिर अपन रिवीजन करेंगे. वाह बेटा, एक ही पेज पे मैंने एनसीईआरटी में जितना कंटेंट है उतना दे दिया है. यस, रिवीजन करते सर. रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स अपना टॉपिक था. रेस्पिरेशन इज अ biochemical process in which food is broken down in presence of oxygen to produce energy. It is a catabolic process. Higher particles are broken down in presence of oxygen to produce energy. हाँ सर, इन फ्रॉग्स 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है हमारे पास. स्किन के थ्रू, जिसको मैंने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला, लंग्स के थ्रू, जिसको मैंने पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला, बक्कल कैविटी के थ्रू, जिसको मैंने ब्यूकोफ्लैरेंजियल रेस्पिरेशन बोला. उसमें से मैक्सिमम 60% लंग्स के थ्रू होता है, 25% स्किन के थ्रू होता है एंड 5% अपना बक्कल कैविटी के थ्रू होता है. नीट में पूछे गए कुछ सवाल केटर किए हमने. व्हेन फ्रॉग आर इन वाटर दे रेस्पायर थ्रू स्किन. यस, ड्यूरिंग हाइबरनेशन यानी जब भी वो विंटर में स्लीप में चले जाते हैं, जिसको अपन हाइबरनेशन बोलते हैं, तभी भी वो स्किन से रेस्पायर करते हैं. एंड ड्यूरिंग एस्टिवेशन, जब भी वो समर के वक्त स्लीप में चले जाते हैं, तभी भी वो स्किन से रेस्पायर करते हैं. हाँ सर. व्हेन फ्रॉग्स आर ऑन लैंड दे रेस्पायर बाय स्किन, लंग्स एज वेल एज बक्कल कैविटी. हाँ सर. लंग्स के बारे में एनसीईआरटी में कितनी बात लिखी गई है वो हमें बता दीजिए. लंग्स अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में प्रेजेंट है. मैंने बोला यहां पे नेक और टेल एब्सेंट होती है. फ्रॉग में हेड होता है और ट्रंक होता है. ट्रंक इज द पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द हेड. मतलब अपन सिंपली इसको थोरैक्स बोल सकते हैं, यानी जस्ट लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमंस में अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स में पाया जाता है. लंग्स आर पिंकिश इन कलर, इलोंगेटेड बलून लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. पहले एनसीईआरटी ने क्या बोला कि माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं जैसे ह्यूमंस में. फ्रॉग्स सांस अंदर लेते हैं, बक्कल कैविटी में सांस भर जाती है और वो फोर्स हो जाती है लंग्स के अंदर. यस सर, यहां तक सबको क्लियर है क्या? यस, क्लियर है. यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए. ओके बेटा, ये एनसीईआरटी का अपना रेस्पिरेशन फिनिश हो जाता है. थोड़ा मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं.
एक्स्ट्रा चीज बेटा मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना यहां पे। एक्स्ट्रा बात बेटा मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन फ्रॉग्स देयर इज पॉजिटिव pulmonary pressure। In frogs there is positive pulmonary pressure। सर इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। पॉजिटिव का मतलब ज्यादा होता है, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा होता है। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से लिखना। पॉजिटिव पल्मोनरी प्रेशर मतलब इन लंग्स द प्रेशर is always higher than the atmospheric pressure। इंपॉर्टेंट बात बेटा मैंने लिखी, इन फ्रॉग्स देयर इज पॉजिटिव पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि इन लंग्स द प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा ज्यादा प्रेशर होगा फ्रॉग्स के लंग्स में। यस सर। यहां पे बेटा ध्यान से सुनना। सपोज ये एयर है, एयर बेटा आ गई नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर आ गई एंड वो बक्कल कैविटी में आई, फिर मैंने कहा वो लंग्स में चली गई। लंग्स में कैसी गई बेटा ये एयर? एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर आई, फिर बक्कल कैविटी में वो स्टोर हुई, मतलब फूल गया, बक्कल कैविटी फूल गया and air is pumped with high pressure in lungs। ध्यान से सुनना बेटा। बक्कल कैविटी में एयर आई, यस सर। एयर बक्कल कैविटी में आई तो वो हाई प्रेशर के साथ लंग्स में उसे फोर्स करना पड़ा, लंग्स में उसे डालना पड़ा। मतलब पहली एटमॉस्फेयर से एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर आई, बक्कल कैविटी फूली हुई दिखी और फूल के उसने ज्यादा प्रेशर से लंग्स में एयर भर ली। ज्यादा इस पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये एक बार अपने कॉपी में ऐड कर सकते हो। फिर से बताऊंगा, यस 2-3 बार बताऊंगा। एक्स्ट्रा बात मैंने क्या कही? इन फ्रॉग्स देयर इज पॉजिटिव पल्मोनरी प्रेशर। पॉजिटिव पल्मोनरी प्रेशर, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव कम। यस सर। इन लंग्स द प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन लंग्स द प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सर इसमें मैकेनिज्म क्या लगेगा? मैंने बोला एयर एटमॉस्फेयर से नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर आई, बक्कल कैविटी में हवा भर गई, बक्कल कैविटी में हवा भर गई तो एक जोर से पंप कर दिया लंग्स में एट अ हाई प्रेशर, ताकि लंग्स में एयर आ पाए। तो ये आपको बस फिनोमेना याद रखना है। यहां पे मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे, यहां पे और एक बात लिखता हूं, इन humans there is negative pulmonary pressure।
नेगेटिव का मतलब क्या है सर? कम। नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा? कम। मतलब इसे लिखो, इन लंग्स द प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द atmospheric pressure. यहां पे बेटा मैंने कंपैरिजन किया, इन ह्यूमंस देयर इज नेगेटिव पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि इन लंग्स द प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे सिंपल कंसेप्ट लगता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीजें लंग्स में इजीली आ सकती है। यहां पे ऐसा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है सर। हाई से लो चीजें फ्लो होती है, हमने जाना है 6th-7th क्लासेस में सर। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आना। वैसे ही यहां पे एटमॉस्फेरिक एयर हाई प्रेशर पे है, हाई प्रेशर पे है, तो वो इजीली लंग्स में एंटर कर जाएगी, क्योंकि लंग्स का प्रेशर तो कम है, लंग्स का प्रेशर तो कम है, इसलिए इजीली एयर अंदर घुस जाएगी। यस सर, यहां पे ऐसे मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। ये ज्यादा अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी में डीकोड कर रहे होगे, ज्यादा बेसिक से ह्यूमन फिजियोलॉजी में। लेकिन एक्स्ट्रा बात ये थी कि भाई तेरा कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छा हो, ताकि पेपर टफ भी आए तो भी अपन सॉल्व कर सके। इसको रिवीजन कर लेते हैं और ये सेशन समाप्त हो जाएगा। यस, एक्स्ट्रा बात क्या है बेटा? इन फ्रॉग देयर इज पॉजिटिव पल्मोनरी प्रेशर, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या है? प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके लिए हाई टू लो का कंसेप्ट नहीं चलेगा, हाई टू लो का कंसेप्ट नहीं चलेगा। यहां पे हमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट कुछ समझना पड़ा। एयर आई, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू गई, बक्कल कैविटी में एयर भर गई और उसने प्रेशर के साथ लंग्स में एयर गई। यस सर, ये मैंने लिखा। एंड एयर इज पंप्ड विथ हाई प्रेशर इनटू द लंग्स। हाँ सर, ह्यूमंस में क्या था? इन ह्यूमंस देयर इज नेगेटिव पल्मोनरी प्रेशर। नेगेटिव का मतलब कम, मतलब इन लंग्स द प्रेशर इज ऑलवेज लेस, इन लंग्स द प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इजीली चीजें जाएंगी, यानी लंग्स में हवा इजीली भर जाएगी। इस मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, इस मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। यस सर, ये नोट डाउन कर लो, ये बेटा नोट डाउन कर लो। यस सर, आज के बेटा अपन ने टॉपिक में रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स को कंप्लीट किया। एक एक चीज मैंने एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश की। रेस्पिरेशन के बारे में बताया, वो कैसा प्रोसेस है उसके बारे में बताया। 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया, स्किन, लंग्स, बक्कल कैविटी। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस नीट में पूछे गए थे उनको भी डिस्कस करवाया। फिर उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा बात बताई कि फ्रॉग में पॉजिटिव पल्मोनरी प्रेशर है, यानी प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे ही मैंने उसको ह्यूमंस के साथ कंपेयर किया कि ह्यूमंस में नेगेटिव पल्मोनरी प्रेशर है, दैट इज प्रेशर इन द लंग्स इज ऑलवेज मेंटेन्ड लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ह्यूमंस वाला बात अपन सेपरेट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ रहे होंगे। तो कमेंट करके बताना कि सेशन कैसे लगा। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय।